बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, लो जी आज का जो प्रश्न पत्र था उसका पूरा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। ठीक है, मिला लीजिएगा आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आई है मेरे द्वारा बताई गई थी जो, और आई है तो अभी भी मौका है, चैनल के साथ जुड़ जाएगा एनुअल एग्जाम के लिए। चलिए, समीकरण युग्म a1x प्लस b1 प्लस c1 तथा a2x b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो कौन सी स्थिति रहेगी? इसके लिए बी एकदम राइट आंसर रहेगा। द्विघात बहुपद है जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल। देखिए, योगफल जो होता है, योगफल होता है माइनस का b बटा a, और गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका उत्तर होता है c बटा a। ध्यान रहेगा, तो यहां पर अपना आ जाएगा माइनस का b बटा a। 4 और 10 का एचसीएफ निकलेगा बेटा 2। कैसे निकलेगा वो सब आपने देखा भी होगा कि 4 को अपन लिखते हैं 2 की घात 2 और 10 को अपन लिखते हैं 2 गुणित 5। और एचसीएफ का मतलब होता है मत लाओ सब, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम मां से मत लाओ सब। तो ये दोनों में से किसको लाएं? जो छोटा है। तो यहाँ पर आपका 2 राइट आंसर रहने वाला है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप है आपका द्विघात समीकरण का, तो मानक रूप इसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है आपका जो दूसरा ऑप्शन है ना बी, कई बच्चे ये कर गए होंगे। तो ये बेटा द्विघात समीकरण का नहीं, ये केवल आपका द्वि, ठीक है, 2 चर वाले समीकरण का मानक रूप है। किसका? 2 चर वाले समीकरण का मानक रूप। ठीक है, पर द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ये डी वाला ही है। सार्वंतर पूछा है समांतर श्रेणी का, तो सार्वंतर क्या है? आपको a2 में से a1 घटाना है। a2 कौन है? दूसरे नंबर का a2, पहले नंबर का a1। तो 1 में से 3 घटा लो तो माइनस का 2 उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन है। बिंदु P 2,5 में एक अक्ष से दूरी, एक अक्ष से दूरी मतलब y का मान। अब y का मान कौन सा है? तो पहले वाला x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है, इसलिए y हो गया 5। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छी। अर्धवार्षिक का तो जैसा हो गया हो गया। ठीक है, कई बच्चों ने वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जिन बच्चों ने देख भी लिया है, इंटरेस्ट नहीं लिया होगा कि फेक पेपर कर करके मेरा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर एनुअल एग्जाम के लिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इससे कारण ये है कि टीचर हूँ, हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर आपसे करवत निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे बाबू, मैं जो 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ ना, उनको याद कर लो। ठीक है, 80% आपकी पक्का है, और मैं प्रॉपर हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन दूंगा। टॉप 20 क्वेश्चन, और टॉप 20 क्वेश्चन में ये समझ लीजिए आपका 95% की जवाबदारी है। यदि ये दोनों चीजें करते, 6 मॉडल पेपर और हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर से मैं आपको 20 क्वेश्चन भी अलग से दूंगा, वो 6 मॉडल पेपर में आ जाएंगे, और तो बहुत सारी चीजें तो पर एक्स्ट्रा भी दूंगा। तो 95 जिनका टारगेट है वो ये कर लो, जिनको 80 से ऊपर बनाना है, 85 से 80 के ऊपर, तो वो 6 मॉडल पेपर कर लो। इसके लिए कुछ नहीं करना, नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं तो एक साथ। ठीक है, करनी 2 जो है एक परिमेय संख्या है, ग्रुप में जोड़ दूंगा, नाम और क्लास जरूर लिखना। करनी 2 क्या है बेटा? आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय है। चर एक्स बहुपद में पी एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो बहुपद की घात आंसर आ जाएगा इसका। ये जो द्विघात समीकरण है, इसका द्विघाती सूत्र जो आएगा वो हो गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए 4ac था वो, है ना। चलिए, समांतर श्रेणी का 47वां पद आपको निकाल लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दबाजी मैंने जल्दी सोल्व नहीं किया। सूत्र लगा देंगे ये केवल an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। ठीक है भैया, तो यहाँ पर a का मान आपका 18 है, ठीक है, प्लस n का मान है माइनस का 47, और इस तरीके से आपको, ठीक है भैया, ये सॉरी ये माइनस का नहीं, ये n का मान है माइनस का 47 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर n आ जाएगा -1 रह जाएगा, और d का मान आ जाएगा आपका माइनस का 3। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना, देख लेना क्या उत्तर आता है। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं क्या? तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होंगे। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr थीटा बटा 360। कई बच्चे थीटा बटा 360 लिख के आए हैं ना, थीटा बटा 360 और इंटू 2πr, तो बात वही है बेटा, नहीं तो पता चलेगा, अलग समझ लो। ठीक है, अब देख लीजिए आगे देखते हैं। अगला जो है अपना है जोड़ी, सॉरी सत्य सत्य है क्या? तो सत्य सत्य देख लेते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c बटा a है क्या? तो बिल्कुल राइट बात, अभी बताया था मैंने, योगफल तो माइनस का b बटा a और गुणनफल होता c बटा a। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सत्य बात है।
ये गलत बात है बेटा, अभी अपने बोला है समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये असत्य हो गया। तीसरा का क्षेत्रफल का सूत्र है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यानी कि प्रॉपर यदि बात करें तो पहला सत्य है, पहला सत्य हो गया, दूसरा गलत, तीसरा सत्य है। घन का आयतन बिल्कुल सही बात है, भुजा की घात 3, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या सदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये आपका सत्य है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 1/3 दिया, तो आप खुद बता दो गलत है। आगे देखते हैं जोड़ी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का योग होता है 1, हो गया। कोट ए का यदि हम देखते हैं ना, तो एक्स का कोट ए जैसा टेन ए होता है ना, टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोट का हो जाएगा कोस बटा साइन थीटा, तो ये उल्टा है। देखो ध्यान देना, ये पहले का मिलान आपका क्या हुआ 1 से, दूसरे की जो कोट है वो कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इसका हो जाएगा, ये तीसरा ये है, ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना है, करनी में 3 है, ठीक है। और वस्तु वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ये आ गया, ठीक है भैया। यहां से देख सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं देखिए अभी भी मौका है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अर्धवार्षिक में आपको कम नंबर आया जाता है, कहीं पे पेपर मिला नहीं मिला, अर्धवार्षिक अलग जिलों में अलग पेपर आता है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, यदि आप अभी भी भरोसे में है कि नहीं हम तो कहीं लीक पेपर ले लेंगे, ये हो जाएगा, तो भरोसे मत रहना, ठीक है। एनुअल एग्जाम का पेपर जीवन में एक ही बार होगा, और वो भी एकदम रियल क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। 6 मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी भी अब तक सीट आपने बुक नहीं कराई है तो सीट बुक करवा लीजिएगा, है ना। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको देनी है, जब है ना क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बने कोण है उसको उन्नयन कोण कहेंगे, पर लेकिन अपने को गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, ठीक है। यहाँ से देखिए बिंदु 0 0 और ए कोमा बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 0 0 हो गया, तो a² + b² आ जाएगा, ठीक है। बिंदु x1 y1 x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं ना, वो ये है, ठीक है। x1 + x2 y2 कोमा y1 + y2/2, ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है, याद करो, किसी बच्चे ने शाम को सही से कोई भी वीडियो देखा हो तो मैंने बेसिक पढ़ाया था। देखो एक वृत्त है ये, और वृत्त पर यदि केवल एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखा पूछे आपसे, तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी की जा सकती, तो 2, ठीक है। लेकिन एक वृत्त बोल रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं बोला, तो भाई साहब अनंत आएगी, अनंत, ठीक है। कितनी जाएगी, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये कोई चित्र है आपका, ये बाह्य बिंदु, यहाँ से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। मिलान कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत होगी भी गया हो तो इंटरेस्ट मत लीजिए इस चीजों पर, वार्षिक के लिए जुड़ जाइए ना। देखिए ये एलसीएम वाला सवाल है, गुणनखंड वाला सवाल है, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट से हटाया भी नहीं है, और हटा भी दिया तो चैनल पर देख लो, 2 वीडियो डाले थे, दोनों में से पूरा पेपर है, ठीक है। बार बार इसलिए कह रहा हूं बेटा, है ना, कि कारण क्या है कि मेरे को वो बच्चे जोड़ना चाहता हूं कि जो वास्तव में 10th क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं। मेरा मकसद यही है, आपकी बार 90 पार, जिनको 90% से ऊपर बनाना है 6 मॉडल पेपर करिए, अलग से पढ़िए, कौन को रोक रहा है नहीं पढ़ना अलग से, ठीक है, पढ़िए अलग से खूब, ठीक है। लेकिन उन 6 मॉडल पेपरों को जरूर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये 14 इस तारीख का था, मिलान कर लीजिए। वैसे हर जिले में अलग अलग तरह के आए हैं, किसी जिले में थोड़ा अलग पेपर भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रॉपर फंसा है। देखिए ये पेपर जो मेरे पास आया ये तो प्रॉपर आया है ना, और एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ जाइए, बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि मौका मत छोड़िएगा। केवल 1000 सीट है मेरे पास बस, उसमें से 700 तो पहले से ऑलरेडी भरा गई। अपने 3 दिन का आपके लिए वीडियो में बिजी था, मैं टीम से पूछूंगा कितनी सीट बाकी रही है, यदि होगी तो जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तुम्हारे मेरे 1000, ठीक है। ये सीट है केवल मात्र, अभी भी मौका है, जो पहले आएगा